क्या आपने कभी भूल का पुल देखा है? नहीं ना, तो आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे पुल की तरफ जो कि किसी नदी पर नहीं बल्कि दो दिलों के बीच बना है। कहते हैं जब शब्द तीर बन जाएं तो रिश्ते भी कांप उठते हैं, और कुछ वैसा ही हुआ मेरे अपने स्कूल आमिन पब्लिक स्कूल जोलकेट में। नमस्कार, मेरा नाम प्रणव भाटिया है और मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और मेरी कहानी का शीर्षक है भूल का पुल, जो कि विषय मेरी बचपन की नादानियां के अंदर आता है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आपकी कभी अपने दोस्त से लड़ाई हुई है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो बोले मेरे दोस्त से कभी लड़ाई नहीं हुई। और वैसे ही मेरी भी हुई। वो दिन था इंटर हाउस प्रतियोगिता का दिन। मैं और मेरा सबसे अच्छा मित्र आर्यन, दोनों ही अपनी अपनी टीम के नेता। अब क्या, वो था मेरा प्रतिद्वंदी। वो सामने वाली टीम में, मैं इस वाली टीम में। पूरा स्कूल जोश से भरा था। फिर क्या, थोड़ी सी बहस हो गई। वो कहता कि तेरे बिना भी हम ही जीतेंगे। मैं कहता अगर तुम नहीं हो इस टीम में तो पक्का ही हम जीतेंगे। वो बोलता अरे अरे तुम हो उस टीम में तो तुम हारोगे। फिर क्या, ऐसे बोलते बोलते शब्दों का तूफान शुरू हो गया। फिर उसी समय से पुल बन गया। पुल, भूल का पुल, अहंकार का पुल, नफरत का पुल। अब देखो, गुस्सा नफरत दोस्ती में चलती रहती है, परंतु ये कुछ कह रहा था। फिर क्या हुआ, हम लोग कहीं भी मिलते, रास्ते में, कक्षा में, स्कूल में, लेकिन जब भी मिलते तो ना वो मुझसे बात करता और ना मेरा घमंड मुझे ये इजाजत देता कि मैं उससे बात करूं। और फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। हम लोग जहां भी मिलते तो सिर्फ चुप्पी मिलती। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो स्कूल नहीं आया। अध्यापक ने बताया कि वो बीमार हो गया है। अब मुझे बहुत संदेह हुआ कि मैंने अपनी एक जिद के कारण, अपनी माफी ना मांगने के कारण उससे दोस्ती ही तोड़ दी थी। मुझे इतना दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकता। फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई, बस यही सोचता रहा कि मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी। कहीं वो मेरी वजह से तो नहीं बीमार हुआ। बस यही ख्याल मेरे दिमाग में चलते रहे। 2-3 दिन बीतते गए और वह स्कूल नहीं आया। उसके बाद अगले ही दिन मैं उसके घर गया। वह अपने बिस्तर पे लेटा था। मैंने उससे वो कहा कि बैठो बैठो, मत उठो। उसने मुझे बिठाया और कहा कि तुम्हारा कैसे आन हुआ। अब मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे गुस्सा करेगा या बात नहीं करेगा, परंतु पता है उसने क्या कहा? जब मैंने कहा भाई मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ ये 2 शब्द कहे, और पता है उसने क्या कहा? उसने हंसते हुए ये जवाब दिया, अरे भाई अब तो पुल बन गया। मतलब उसने मुझे आसानी से माफ कर दिया। उस समय से मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। अब क्या था, मैंने अपने सोच को ये समझाया, अपने दिमाग को ये समझाया कि घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। अब मैं ये समझ चुका था कि रिश्ते समझ से नहीं बल्कि विश्वास से जीते जाते हैं, और कभी कभी ये सॉरी ही एक पुल बन जाता है जो कि 2 दिलों को जोड़ने में इस्तेमाल होता है। गलतियां करना तो इंसान की फितरत है, परंतु उसे मान लेना ही असली बहादुरी है। अंततः मैं इन शब्दों के साथ ही खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद।